क्या साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक में एक नए जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर की दस्तक है? और अगर दस्तक है तो इसके केंद्र में है ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये मेजर इकोनॉमीज इस ब्रिक्स के ग्रुप को लीड करती है। दुनिया का 40 से 41% ग्लोबल इकोनॉमी का शेयर अकेले ब्रिक्स होल्ड करता है। ब्रिक्स का फॉर्मेशन यूएस और यूरोप की सुप्रीमेसी को काउंटर करने के लिए हुआ था और भविष्य में ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ सकता है, या फिर कहें कि ब्रिक्स में एक अलग करेंसी लॉन्च हो सकती है। एक रीजनल करेंसी के रूप में ब्रिक्स अपनी एक अलग पैरेलल करेंसी या फिर कहें पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर सकता है, जो एंटी यूएस या एंटी यूरोप होगी। The symbolic BRICS banknote signals a broader aspiration. लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। ब्रिक्स के सफल होने के लिए इन सभी देशों का एक साथ खड़े रहना जरूरी है, जो कि कई मामलों में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। उदाहरण के रूप में भारत चाइना की इंटरनल राइवलरी। चाइना कभी इंडियन ओशन में अपने शिप्स लाकर खड़े कर देता है, पूरे के पूरे साउथ चाइना सी को ही क्लेम कर देता है और कहता है कि यहाँ से गुजरने के लिए आपको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। We have experienced almost all types of aggressions that they can carry out, from water cannoning, blocking. और भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश की 70 से 80% जमीन चाइना अकेले क्लेम कर देता है। असम के कई राज्यों पर कब्जा करने की बात करता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बार बार उल्लंघन करता है। यूएन से लेकर ब्रिक्स तक आतंकवाद पर चाइना का भी भारत के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देता। China is basically a terror sponsoring and terror supporting country. Anything which destabilizes India, all the murder and mayhem that these terrorists carry out in India serves China's interest. ऐसे कई मुद्दे हैं जो ब्रिक्स की भूमिका को कटघरे में खड़ा करते हैं। आने वाले समय में भले ही एक नया जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर बनकर तैयार हो जाए, लेकिन ये कितने लंबे समय तक और कितनी मजबूती के साथ खड़े रहेगा, ये अपने आप में प्रश्न है।